हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से कि मैं एक जगह प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन यानी कि प्रेशर वेसल सुपरवाइज़र के तौर पे इंटरव्यू देने गया था। आज से कम 2-3 महीना पहले। तो वहाँ पे मेरे से जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि एक स्केच बना के दिया। सबसे पहले मेरे से यही एक क्वेश्चन किया। उसने एक मुझे स्केच बना के दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ यही ड्राइंग बना के मेरे को दिया। उसमें सेडल्स नहीं दिया था, बट मेरे को 400 यानी कि 384 आईडी का एक सेल था जिसमें एलिप्सोडिकल डिसेंट लगा हुआ था और 2 सेल पे नोजल थे और 2 डिसेंट पे नोजल थे। बोला कि तुम बताओ इसको तुम फैब्रिकेशन कैसे करवाओगे, जो मैन पावर रहेगा उसको कैसे हैंडलिंग करोगे और इसका फैब्रिकेशन किस वे से करवाओगे। तो सिंपली मैंने उसको जवाब कह दिया, जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको भी नॉलेज मिलेगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ड्राइंग में हमको क्या देखना रहेगा कि जो ड्राइंग है ये टीपीआई के द्वारा बनने वाला है, यानी कि ऑल पार्ट का इंस्पेक्शन होने वाला है कि नहीं है। ये चीज़ उससे कंफर्म मैंने किया तो उसने बोला कि हाँ, ऑल जो जितने इसमें पार्ट हैं सारे का, प्लेट का, फ्लैंचेज का, सबका आइडेंटिफिकेशन तुमको कराना रहेगा। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको क्या बताया, सुनिए आप। यहाँ पे मैंने सिंपली उनको बोला कि सबसे पहले हम प्लेट ऑर्डर करेंगे। ठीक है, फ्लैंचेज सारे ऑर्डर करने के बाद जो भी हमारा आएगा तो हम इसको टीसी से, जो हमारा टीसी होता है फ्लैंच का और प्लेट का टीसी होता है, इससे सारे इसको मैच करेंगे, टीसी चेक कराएंगे। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसका सबसे पहले सेल बनाएंगे। ठीक है, सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मैंने इंटरव्यूअर को सब बताया, इंटरव्यूअर सुन रहा था और मैं बता रहा था, तो आप भी सुनिए और समझिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए 384 हमारा आईडी है, थिकनेस यहाँ 8 है। तो सिंपली जब हमारा आईडी मेंशन रहता है प्रेशर वेसल्स में तो एक थिकनेस इसमें प्लस करते हैं इसका सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 384 प्लस 8 करेंगे, 392 आएगा। 392 को हम 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू हमारा आएगा उस सेल का सर्कमफ्रेंस यानी लंबाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेल का चौड़ाई देखेंगे कि सेल हमारा चौड़ा कितना है। तो यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन किया हुआ था वो टीएल टू टीएल लेंथ 1580। तो यहाँ पे टीएल टू टीएल क्या है, टीएल टू टीएल का मतलब हो गया कि हमारा 10-10 लाइन यानी कि जो डिसेंड पे होता है। ठीक है, जब भी हमारा डिसेंड बन के आता है तो डिसेंड पे होता है। तो सबसे पहले मतलब सेल हम बनाएंगे, सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा 1580 था, इसमें से हम एस एफ माइनस कर देंगे। एस एफ का मतलब स्ट्रेट फेस होता है। मैंने ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन की। उसके बाद मैं बोला कि 1580 में से हम 40 लेफ्ट हैंड साइड, 40 राइट हैंड साइड का एटीएम में माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा जो चौड़ाई हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। इसके हिसाब से हम प्लेट कट करेंगे। ठीक है, और प्लेट कट करने के बाद सेल को रोलिंग करेंगे। सेल को रोलिंग करने के बाद जब हम सेल का ज्वाइंट करेंगे ना, तो वहाँ पे हमको, क्योंकि ये जो है 384 आईडी, इसमें आदमी घुस के काम नहीं कर सकता है। आप समझ सकते हैं 384 आईडी में आदमी घुस के काम नहीं कर सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि रूट गैप जो इसका रहेगा ना, रूट गैप वो ऑलमोस्ट 3 mm करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया है, सेल डिसेंट का बनाया है, बट आप सेल पे भी समझ लीजिए कि यहाँ पे जो रूट गैप देंगे ना वो 3 mm देंगे कि ऑलमोस्ट जब रूट वेल्डर हमारा मारे तो इसको फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग बोलते हैं। फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग यानी कि एक साइड से ही वेल्डिंग होगा बट दोनों साइड हमारा वेल्डिंग निकलना चाहिए। ठीक है, परफेक्टली, ना अंडर कट हो ना पोरोसिटी हो, कुछ भी डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए हमारे वेल्डिंग में। तो इस हिसाब से ये जो प्रेशर वेसल है ये एसएस में है, इसका ग्रेड क्या है, मटेरियल का ग्रेड क्या है, एसएस में है कि एमएस में है, कार्बन स्टील में है कि स्टेनलेस स्टील में है। अगर स्टेनलेस स्टील में रहेगा तो हमको पर्जिंग करना पड़ेगा, जो हमारा ऑर्गन गैस होता है वो पर्जिंग करना पड़ेगा अंदर से, तो ही हमारा फिनिश वेल्डिंग आएगा। ठीक है, तो वैसे हम वेल्डिंग करा लेंगे। अगर रेडियोग्राफी रहता है तो हम रेडियोग्राफी कराएंगे इसका। ठीक है, हमारा सेल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमको डिसेंट का ब्लैंक डाया कट करके देना रहेगा, और डिसेंट का ब्लैंक डाया कट करते टाइम हमको यहाँ पे डिसेंट का टाइप देखना रहेगा। ठीक है, कितने टाइप, कौन सा टाइप का डिसेंट है, तो हमारा एलिप्सोडिकल टाइप का डिसेंट है, तो एलिप्सोडिकल टाइप के डिसेंट के हिसाब से हमको ब्लैंक डाया काट के देना रहेगा। ठीक है, तो एलिप्सोडिकल डिसेंट का ब्लैंक डाया किस हिसाब से काटते हैं वो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके उसको दे सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें नोजल्स जो हमारे हैं, नोजल्स को फैब्रिकेट करेंगे। तो इंटरव्यूअर ने पूछा मेरे से
कि जो नोजल्स है 150 एनबी का, इसका ओडी कितना होता है, तुम बताओ मुझे। तो आपको आई होप पता होगा कि जो भी हमारे पाइप रहते हैं नॉर्मली जो यूज होने वाले होते हैं, ठीक है, प्रेशर वेसल्स में 1 इंच से लेके अगर 10 इंच तक भी आपको याद है तो आप कंफर्म कर सकते हो। तो आप देखिए 150 एनबी का जो पाइप हमारा होता है उसका 168 पॉइंट एक्सेट्रा कुछ होता है ओडी, ठीक है। और जो हमारा 250 एनबी का है उसका 273 ओडी होता है हमारे एमएम में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो 3 इंच का यानी 80 एनबी का नोजल है, इसका जो ओडी हमारा होता है, मैंने सारे इंटरव्यूअर को बताया, इसका जो ओडी होता है वो 88.9 होता है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने, क्योंकि सेल पे ओपनिंग करते टाइम हमको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर वेसल सुपरवाइजर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो कोई भी फिटर अगर मार्किंग करता है तो आपको चेक करना रहेगा उसको, ठीक है, तो चेक करना रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नोजल्स बना लेंगे, ठीक है, नोजल्स बना लेंगे। फ्लांज का आइडेंटिफिकेशन हमारा हो ही गया रहेगा पहले। नोजल्स बनाने के बाद उस सेल पे 4 डिग्री निकालना रहेगा। आई होप कि आप डिग्री निकालना समझते रहेंगे। देखिए जैसे कि हमारा सेल का ओडी अगर हम देखें 384 है, 400 पकड़िए, ओडी हमारा 400 आएगा ना, 400 है तो इसमें हमको 4 लाइन सबसे पहले मारना पड़ेगा। अगर आपको सेल पे डिग्री निकालना नहीं आता, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाया हूँ तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए नॉर्मली हमको 4 लाइन निकालना रहेगा। और इसमें इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये जो नोजल है ऊपर और नीचे लगा है कि साइड में लगा, कैसे। तो मैंने बोला सर देखिए यहाँ पे जो नोजल लगा हुआ है 150 एमबी के, टॉप में हमारा रहेगा, जो बॉटम में नोजल लगा है ड्रेन के लिए हमारे काम आएगा, ठीक है। हमारा इस यहाँ से हम इनलेट करेंगे, ठीक है, इनलेट यानी कि नीचे हमारा ऊपर से मटेरियल आएगा और यहाँ से हमारा आउटलेट होगा, ठीक है। इसको ड्रेन का नोजल हम बोल सकते हैं, ठीक है, ड्रेन का। तो ये हमारा नीचे के साइड आएगा, नीचे के साइड नोजल, और ऊपर का जो हमारा आएगा ऊपर के साइड आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे सिंपली मार्किंग कर लेंगे। सब देखिए सबसे पहले 250 और 150 एनबी का, ऊपर 150 एनबी के हिसाब से, नीचे 250 एनबी के हिसाब से मार्किंग करके ओपनिंग कर लेंगे, ठीक है। और ओपनिंग करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाले नोजल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए लगाएंगे तो पैड के साथ लगाएंगे इसको, और फिटिंग करते टाइम हम नोजल को सबसे पहले ही कट कर लेंगे, क्योंकि अंदर के साइड अगर निकलेगा तो हमारा आईडी बहुत कम है, हम इसको कट नहीं कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो हम पहले ही सेल पे लगाते टाइम अंदर का जो भी पार्ट मटेरियल निकला रहेगा नोजल का उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद पैड का वेल्डिंग और जो हमारा नोजल्स रहेगा इसका वेल्डिंग ऊपर से करा लेंगे। फिर अंदर से बैक चिप करने के लिए हम यहाँ पे बड़ा वाला जो नोजल है ना, बड़ा वाला नोजल की तरह से अंदर से यहाँ से बैक चिप, यानी कि ये ओपनिंग हुआ रहेगा हमारा ऑलरेडी, तो इधर से हम हमारा ग्राइंडर मैन जो रहेगा यहाँ से इसको बैक चिपिंग कर सकता है। तो यहाँ से बैक चिपिंग करेगा, उसके बाद एलपी डीपी करेंगे। आई होप कि आपको पता रहेगा डीपी का प्रोसीजर कैसे होता है। एलपी डीपी करके हम इसको अंदर से वेल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। वेल्डिंग करने के बाद जो वेल्डिंग रहेगा उसको फ्लश कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो छोटे टैंक्स हमारे रहते हैं उसमें वेल्डिंग जो होता है उसको फ्लश किया जाता है, ठीक है। ये सारे काम होने के बाद हम सेकंड वाला नोजल लगाएंगे, इसमें जो 250 एनबी का नोजल रहेगा इसको हम इंसर्ट करेंगे, इसको लगाएंगे। और इसको भी लगाते टाइम हमको अंदर जो भी निकलेगा मार्किंग करके आसानी से कट कर लेंगे। जो भी ड्राइंग में हाइट दिया रहेगा, नॉर्मली इसका हाइट 200 था, वहाँ पे 200 मेंशन किया हुआ था कि इसका हाइट 200 रहेगा, ठीक है। तो इसको भी लगाएंगे हम लोग। पैड का वेल्डिंग बाहर से जो है इसका वेल्डिंग करा लेंगे। फिर हम अंदर से इसको लगाएंगे और ग्राइंडर मैन से बैक चिप कराएंगे पूरा। बैक चिप कराने के बाद आसानी से बैक चिप हो सकता है। बैक चिप कराने के बाद हम इसको वेल्डिंग करा के फ्लश कर देंगे वेल्डिंग पूरा, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मली छोटा ग्राइंडर से हो सकता है, 4 इंच के ग्राइंडर से। तो ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा होने के बाद अंदर का पूरा काम फिनिश कर लेने के बाद लास्ट में जब हमारा डिसेंट फॉर्मिंग होके आएगा तो हमारा ऑलरेडी पैड सारे नोजल्स बन के रेडी रहेंगे। तो डिसेंट पे हमको दोनों साइड के सेंटर पे, यानी कि सेंटर लाइन निकाल के दोनों साइड के सेंटर पे नोजल आएंगे। जैसे कि सपोज ये डिसेंट है तो डिसेंट के सेंटर में हमारे नोजल्स आएंगे। यहाँ पे देखिए डिसेंट के सेंटर में हमारे नोजल्स आएंगे, तो यहाँ पे हम ओपनिंग कर लेंगे 3 इंच का, ठीक है। सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा। हम देखिए दोनों डिसेंट पे पहले ही दोनों डिसेंट पे नोजल लगा देंगे और नोजल को अंदर से बाहर से दोनों साइड वेल्डिंग क्लियर करके पूरा, ठीक है, पूरा क्लियर कर लेंगे। और जब भी डिसेंट बन के आता है ना तो हमारा नकल पोर्शन जो होता है, डिसेंट का नकल पोर्शन, उसको एलपीडीपी चेक किया जाता है कि यहाँ पे कोई क्रैक तो नहीं है। अगर क्रैक रहेगा तो क्रैक को हम सही करेंगे, ठीक है। वो सब होने के बाद हमारा वेबल बनता है, डिसेंट में भी और सेल में भी। वेबल का देखिए क्या साइज रहता है यहाँ पे वेबल का साइज देखिए कितना रहता है। वेबल का साइज हमारा कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो वेबल हम बना लेंगे। वेबल बनाने के बाद हम फिटिंग जब करेंगे ना इसको, तो दोनों साइड से हम फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड से फिटिंग करके, और रूट गैप हमारा ध्यान रहेगी
3 से 4 रहना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग पेनिट्रेशन ही वाला ही यहाँ पे भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हाथ डाल के वेल्डिंग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड डिसेंट हम परफेक्ट फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद हमारा वेल्डिंग हो जाएगा, और वेल्डिंग होने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सैडल जो हमारा लगाना है सैडल लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि अगर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो सिंपली आप ध्यान रखें कि अंदर जो मेन होल है उस टाकी के अंदर आदमी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, किस हिसाब से काम होने वाला है, तो सोच समझ के जो भी इंटरव्यूअर रहेगा उसको जवाब दें। ठीक है, आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा। अगर मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया, मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको इस ड्राइंग का जो मैं स्केच करके बताएं इसको पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं इसका पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा। अगर 10 लोगों का कमेंट आया कि मुझे पीडीएफ चाहिए इसका, तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।